फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल सईद अब्दुल रहीम मौसवी का टेलीफोनिक राबता। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी आर्मी चीफ ने इसराइली जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान की जरूरतमंदाना मौक़िफ़ को सराहा। जंग में ईरान की हिमायत पर हुकूमत पाकिस्तान और आवाम का शुक्रिया अदा किया। चीन ने पाकिस्तान के 3.4 अरब डॉलर के कमर्शियल कर्जे रूल ओवर कर दिए। खबर एजेंसी के मुताबिक चीन ने स्टेट बैंक के पास 3 साल से जमा 2.1 अरब डॉलर और मजीद 1.3 अरब डॉलर का कमर्शियल कर्ज भी ओवर रूल किया। मशरिक़ वस्ता के कमर्शियल बैंक से 1 अरब डॉलर मौसूल, कसीर जहती ज़राए से 50 करोड़ डॉलर मिले। पाकिस्तानी ज़र मुबादला ज़खायर 14 अरब डॉलर हो जाएंगे। 7 अरब डॉलर बेल रूट प्रोग्राम से मईशत को इस्तेहकाम मिला। आज़ाद कश्मीर के ज़िला मुजफ्फराबाद में बड़ा सानहा टल गया। SDMA की बरवक्त कार्रवाई से 150 से रेस्क्यू। पटियाला मगरनाला में क्लाउड ब्रस्ट और पानी के शदीद बहाव के बायस सड़कें बंद हो गईं। DG SDMA के मुताबिक रास्ते की बंदी से दर्जनों मकामी और गैर मकामी सयाह फंस गए। पुलिस, आर्मी, रेस्क्यू टीम्स और मकामी रजाकारों ने इमदादी कार्रवाई में हिस्सा लिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनमारुल हक काकड़ की मुतल्लिका अफसरान को सयाहों को महफूज मुंतकिल करने पर शाबाश। मानसून अपने आगाज में ही बिफर गया। मुल्क भर में तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों से 45 अफराद जाँ बहक हुए। 3 रोज़ की बारिशों में खैबर पख्तूनख्वा में 21, पंजाब में 13, सिंध में 7 और बलूचिस्तान में 4 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। जाँ बहक होने वालों में 26 बच्चे और 16 खवातीन शामिल। पंजाब में 39 अफराद, खैबर पख्तूनख्वा में 11, सिंध में 16 और बलूचिस्तान में 2 अफराद जख्मी। पंजाब में 19, खैबर पख्तूनख्वा में 57, बलूचिस्तान में 10 मकानों को नुकसान भी पहुंचा। मुल्क भर में 5 जुलाई तक शदीद बारिशों और मुमकिन सैलाब का अलर्ट जारी। बलूचिस्तान के इलाकों में मूसाखेल, बारखन, खजदार, लसबेल और किलात में भी तग़यानी का खतरा। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पोठोहार, मानसहरा, हरीपुर, बालाकोट, मरी, गलियात में मूसलाधार बारिश मतवक्के। दरिया काबुल और सवात में पानी का बहाव तेज़ रहेगा। लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट और दीगर शहरों में बादल खूब बरसेंगे। कराची, हैदराबाद, ठट्ठा और बदीन भी बादलों के ज़ेर असर। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटों में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। यकम जुलाई से गैस कीमतों में इजाफा। ब्लक सार्फिन, पावर सेक्टर और इंडस्ट्री के लिए गैस की कीमतें बढ़ा दी। घरेलू सार्फिन के लिए गैस कीमत की बजाय फिक्स्ड चार्जेस में इजाफा। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए गैस के फिक्स्ड चार्जेस 400 से बढ़ाकर 600 रुपये हो चुके। नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए फिक्स्ड चार्जेस 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिए गए। बिजली की कीमतें कम करने के लिए मिनिस्टर ऑफ पावर और हमारे टास्क फोर्स बिजली के, उन्होंने बेपनाह मेहनत की। करप्ट माफिया है, उसके खिलाफ बड़ी मजबूती के साथ इकदामात किए गए। पाकिस्तानी IPPs, मेनली पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स, उनके साथ बैठकर बड़ी हार्ड नेगोशिएशंस की। पाकिस्तान भर में PTV की जो फ़ी है उसको मैं आज ख़त्म करने का ऐलान कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म का बिजली के बिलों में सरकारी TV की फ़ीस ख़त्म करने का ऐलान। इस्लामाबाद में पावर स्मार्ट मोबाइल ऐप अपना मीटर अपनी रीडिंग की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए बोला कि मोबाइल ऐप का मकसद मीटर रीडिंग के निज़ाम में शफाफियत लाना है और ओवर बिलिंग का खात्मा करना है। अपना मीटर अपनी रीडिंग का असल फ़ायदा आम आरिफ को हुआ। मुल्क में बिजली ज़्यादा और ख़ात्मा है, खपत कम होना चैलेंज। पाकिस्तान में शमसी तवानाई का इस्तेमाल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। मुल्क में सोलराइजेशन की हौसला शिकनी नहीं करूँगा। सालाना 500 अरब रुपए की बिजली चोरी बहुत बड़ा चैलेंज है। वज़ारत तवानाई में बेपनाह इस्लाहात हुई हैं, लेकिन अभी मज़ीद काम करने हैं। सियासी मंजरनामे में तब्दीली मतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अचानक चौधरी निसार को मिलने उनके घर पहुँच गए। चौधरी साहब, आप तो हमें भूल ही गए। वज़ीर आज़म का चौधरी निसार से ये शिकवा। नून लीग में दोबारा शमूलियत की दावत भी दे दी। इंतहाई खुशगवार माहौल में होने वाली मुलाकात में सियासी सूरत हाल और अहम अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह ताडर भी वज़ीर आज़म के साथ थे। दरिया सवात में डूबने वाले अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। सैलाबी रेल में बह जाने वाले एक और शख्स की लाश निकाल ली गई।
मर्दान की रिहायशी दानियाल की लाश 410 के मकाम से बरामद हुई। दरिया सवात से 12 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की दरिया सवात में डूबने वाले अफराद के लवाहिकीन से ताज़ीद के लिए डस का आमद। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये इंतज़ामी नाअहली और गफलत की इंतहा है। हादसात अल्लाह की जानिब से आते हैं, लेकिन उनके सद्देबाब के लिए कोई इक़दाम नहीं किए गए। रेस्क्यू वाले ताख़ीर से पहुँचे भी तो खाली हाथ। हुक्मरानों को अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि साबिक़ हुकूमत चलने दी है, ना ही इस हुकूमत को चलने देंगे। फाटा की खैबर पख्तूनख्वा में इंतज़ाम से कबाइल नाराज़ हैं। ये फैसला एक तरफा और गलत था। आप भी पछता रहे हैं कि फैसला गलत हुआ। सरबराह JUI का बटग्राम में तकरीब से खिताब कहा, 2018 और 2024 के इलेक्शन धांधली ज़्यादा हैं, उन्हें हम तस्लीम नहीं करते। धांधली की हुकूमतें पर गिला न किया जाए। मान लो तुम्हारे अंदर सियासी बसीरत ही नहीं है, मुल्क अमरीका की रजामंदी से चलाते हो, फिर भी जमहूरियत की बात क्यों करते हो? खैबर पख्तूनख्वा में जो सवात का वाकया हुआ है, वो इंदोनाक वाकया जिसमें 1.5 घंटे तक लोग वहां मौजूद रहे और 13वां साल है, 12वां साल है PTI की हुकूमत का लगातार, और उनके पास इसका कोई इंतजाम नहीं था कि वो उन लोगों को लिफ्ट कर सकें या उनके पास कोई कश्ती भेज सकें और लोगों को जो है रेस्क्यू कर सकें। सिंध में देखे तो सही क्या बेड़ा गर्क करके रखा हुआ इस पीपल्स पार्टी ने। मखसूस नशिस्तें PTI का हक थी, देखा तो यह है कि असूली सियासत करने वाले सीटें वसूल करेंगे या नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ मईमुन रहमान ने कहा कि सियासी जमातें वसीयतों और नसीहतों पर चल रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में PTI 12 साल से हुकूमत करने के बावजूद दरियाओं से रेस्क्यू का कोई निज़ाम नहीं बना सकी। पीपल्स पार्टी ने सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया। सिंध करप्शन में खुद कफील है। हाफिज़ मईमुन रहमान अब तक मेयर न बनने के सदमे से निकल नहीं रहे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम का अमीर जमात इस्लामी के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, पंजाब में बैठकर सिंध के बल्दियाती निज़ाम को टारगेट किया जा रहा है। ये सियासी मुनाफकत की इंतहा है। सियासी नाकामियाँ छुपाने के लिए हुकूमत सिंध पर इल्ज़ामात लगाना मुनासिब नहीं। नफरत पर मबनी बयानात से अवाम को गुमराह न करें। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं कि PTI वाले अपने अज़ाइम में बेनकाब हो चुके। उनका सोशल मीडिया रियासत और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जहर घोल रहा है। कारकुनान से खिताब करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने के लिए कई मुश्किल फैसले किए। हमें मुल्क की मईशत को दोबारा पैरों पर खड़ा करना था। आज पाकिस्तान में इत्तेहाद और यकजहती की ज़रूरत है। सदर मुमलिकत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी तय कर दी है। अदालत आलिया में जस्टिस सरफराज डोगर पहली और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी दूसरे सीनियर तरीन जज करार। वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस खादिम सोमरू और जस्टिस मोहम्मद आसिफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल जज होंगे। सदर ने सीनियरिटी की मंजूरी सुप्रीम कोर्ट के 19 जून के फैसले की रोशनी में दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब सीनियरिटी में 30वें नंबर पर होंगे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी चौथे, जस्टिस बाबर सत्तार पाँचवें और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक छठे नंबर पर मौजूद। पार्लियामेंटेरियंस के आलमी दिन पर सदर और वज़ीर आज़म के पैगाम। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पार्लियामेंट अवाम की खुद मुख्तार नुमाइंदा और आइनी इक़दार की निगहबान होती है। जमहूरी इक़दार को आगे बढ़ाना कानून साजों की जिम्मेदारी है। कौमी तरक्की को आगे बढ़ाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा कि पार्लियामेंट एहतसाब और शफाफियत को यकीनी बनाती है। हमने पार्लिमानी शफाफियत और रसाई को बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी को अपनाया। हमारी ख़वातीन अरकान पार्लियामेंट भी कायदाना अहदों पर फायज हुई हैं। जनूबी एशिया में हालिया कशीदगी के बाद पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ़द ने आलमी फोरम्स पर नुक्ता नज़र पेश किया।